हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहते हैं जो आपके करियर से रिलेट करते हैं। तो गाइज, आज का जो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है वो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर अगर हम बात करें जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल काफी स्टूडेंट का एम होगा कि उनका गेट क्लियर हो जाए तो फिर उनको एमटेक ज्वाइन करना है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी इसमें काफी सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा गाइज, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और जो गेट एस्पिरेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे उनके लिए यूजफुल रहेगा, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा गाइज कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस हुई थी और उसमें रिसर्च को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी कंट्री के लिए माना गया था। और उसी के हिसाब से जो हमारा एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, वो रिसर्च बेस्ड हो, उसको भी एक वैल्यू देने की कोशिश की गई थी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्लोली अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है न्यू चेंजेस भी आ रहे हैं और बहुत सारे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंटीग्रेट करने के लिए यूजीसी, एआईसीटी ये भी अपने करिकुलम वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं। और स्लोली वो आपको जो भी कॉलेजेस वगैरह में आप पढ़ रहे हो या हायर एजुकेशन में जैसे कि आप एमटेक वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी स्लोली इनके ऊपर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक अनाउंसमेंट भी किया था जिसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हायर एजुकेशन होता है उसमें आप अपकमिंग ईयर्स में ये देखेंगे कि 2 टाइम आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब आप गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो मार्च के बाद जब रिजल्ट आता है गेट का तब भी आपका ओपनिंग होता है, तब भी ले सकते हैं, और विंटर में भी होता है। लेकिन एमटेक का काफी कम होता है। कुछ कुछ आईआईटी जिनकी सीट खाली रह जाती है वो अनाउंस करते हैं विंटर एडमिशन। सारे आईआईटी जो है जिस तरीके से मार्च के गेट के पेपर के बाद जो पैटर्न चलता है, कोप राउंड होता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। बट जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और यूजीसी ने और जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू जो यहाँ पर अभी जो बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं उसके बिहाफ पर 2 बार जो है साल में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। तो ये सारी चीजों के धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा गाइस, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम का भी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें आप लोग अपनी जो भी डिग्री है उसको फास्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम भी अनाउंस हुआ था यूजीसी के माध्यम से जिससे आप उस डिग्री को स्लो कर सकते हैं। तो जो यूजी के स्टूडेंट्स है उसमें उसका धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। फ्यूचर में आपको ये अदर में भी दिखेगा और खासकर जो इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज होते हैं उनमें इसका इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जो रिसर्च बेस जो चीजें हैं उसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेप्स और डायरेक्शन पे स्टेबलाइज भी किया गया है। और यहाँ पर इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंडिया को विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसी के लिए अभी रिसेंटली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी अनाउंसमेंट हुआ है जो कंट्री वाइड एक्सेस देगा इंटरनेशनल हाई इम्पैक्ट जो भी स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जनरल पब्लिकेशंस होते हैं टू स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उन सबको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो मैनेज कर रहे हैं, सब में ये जो है स्कीम्स का बेनिफिट मिल पाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस इनिशिएटिव का मेन एम यही है कि जो भी टॉप क्वालिटी जो जर्नल्स है, 1.8 करोड़ जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, ऑल द डिसिप्लिन, जितनी भी जो आपके डिसिप्लिन है उन सब में उनको ये मिल पाए, चाहे वो टायर 2 सिटीज में हो, टायर 3 सिटीज में हो। इसके अलावा गाइज जो भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, कोर रिसर्च है, उसके ऊपर भी जो है सपोर्ट मिल पाए। इसमें अगर आप देखोगे टोटल 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है आप सबको पता है आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं। जब भी जो स्टूडेंट एमटेक में ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत सारा चीजें जो है वहाँ पर एक्सप्लोर करनी होती है। जब अपना थीसिस वो लिखते हैं, जब अपना वहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क
वर्क करते हैं तो उनको न्यू डायमेंशंस के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह देखने पड़ते हैं कि उस फील्ड में, जिस फील्ड में उनका जो प्रोजेक्ट है या जो थीसिस है उसमें ऑलरेडी कोई रिसर्च हो रखी है तो क्या रिसर्च हो रखी है, उनको डाटा कलेक्शन ये सब चाहिए होता है। बट पहले उनको हर एक जर्नल को एक्सेस लेने के लिए उनको पे करना पड़ता था, अलग अलग उनको पे करना होता था। अब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ये अनाउंसमेंट है कि एक ही में आपको सब कुछ मिल जाए और जितने भी जर्नल्स है उसका एक्सेस भी मिल जाए। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट कम्युनिटी को। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है ये भी इसका अनाउंसमेंट जो है सुन आपने देखा होगा कर रहे हैं। इंटायरली डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से ये सारी चीज़ें मिले जिसमें इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है डेवलप हो। तो ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स भी इसके रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी आपने देखा होगा कि टोटल 6000 करोड़ का जो है अलॉटमेंट हुआ है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए 3 कैलेंडर ईयर 2025, 26 और 27 के लिए। और ये न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% जो है सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये होता है कि कुछ पार्ट जो है स्टेट को भी पे करना होता है, कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, बट यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। बट इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। और इस स्कीम में बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट आप सबको पता होगा जिससे कि जो रिसर्च है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर पीएचडी करने का एम रखते हैं, एमटेक करने का एम करते हैं, जिनका खासकर एमटेक में ज्यादातर लोग जो बच्चे जाते हैं वो प्लेसमेंट वाइज जाते हैं, लेकिन काफी बच्चे आरए में भी जाते हैं गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर, आपने देखा होगा। तो एमटेक में, एमएस में भी काफी बच्चे जाते हैं। तो जो एमएस वाले बच्चे, पीएचडी वाले बच्चे, आरए वाले बच्चे हैं, उन लोगों को डेफिनेटली काफी सारा यहाँ पर बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो स्कीम्स है इसका रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट भी हुआ है और अब स्लोली आपको इसके पोर्टल्स वगैरह वो सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है और डेफिनेटली इंजीनियरिंग कम्युनिटी का भी यहाँ पर उनके लिए भी ये काफी कुछ इसमें रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफी सारे ऐसे चेंजेस है जो आपको अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें जो एजुकेशन है उसमें आप सबको पता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, जो कोर्सेज इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज उनको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने ये नोटिस भी करके देखा होगा कि बहुत सारे जो कोर्सेज है आईआईटी में, एमटेक के भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, एनर्जी साइंस, ऐसे ही आपने देखा होगा अर्थ साइंस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हर एक आईआईटी में आपको दिखेंगे कि कोर कोर्सेज के अलावा भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में अगर आपने गेट मान लो दो अलग अलग ब्रांच से भी लिखा है, उस कोर्स में आपको मैकेनिकल गेट पेपर का बच्चा भी दिखेगा, इलेक्ट्रिकल भी दिखेगा, ईसी का बच्चा भी दिखेगा। तो अलग अलग ब्रांच के जो बच्चे हैं वो कॉमन उस कोर्स में पढ़ते हैं। तो ऐसे एमटेक के कोर्स भी अभी आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और हर एक आईआईटी में न्यू न्यू कोर्स भी अनाउंस हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में रोबोटिक्स का अनाउंसमेंट हुआ है। तो लास्ट ईयर इस तरीके से बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। तो गाइस कोर को भी मेंटेन रखा जा रहा है, इस फील्ड में भी जो है चीजें बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आप सबको इन सब अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी ये चीजें होती है उससे अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका जब भी गेट में रैंक आए आप वाइजली डिसीजन ले पाए। अभी पीएचडी का भी काफी ज्यादा स्कोप चल रहा है, आपने देखा होगा आईआईएम भी जो है वो गेट स्कोर कार्ड से आपको पीएचडी ऑफर करते हैं। इसके अलावा आईआईटीज में भी पीएचडी जो है गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर इजीली लो गेट स्कोर पर भी मिल जाती है। तो अच्छा खासा आपको 37,000 का स्टाइपेंड मिलता है, एचआरए मिल जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। या आप इंटरनेशनली जो है जाकर रिसर्च वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो काफी कुछ बेनिफिट पीएचडी में भी है। और अभी जैसा कि यहाँ पर अनुसंधान और जे अनुसंधान और इसके साथ साथ जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये सब जो है इन सब के माध्यम से अभी स्टूडेंट्स को जो रिसर्च डोमेन में उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल जा रहा है। इमर्जिंग ये फील्ड है तो डेफिनेटली गेट से नॉट ओनली आपके पास एमटेक के ऑप्शंस होते हैं, आप पीएचडी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर पीएचडी भी कर रहे हैं। और मैं आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप जाके देख लेना। आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पर जाकर आप प्लेसमेंट देखना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट में आपको दिखेगा एक पीएचडी के स्टूडेंट का 78 एलपीए का प्लेसमेंट हुआ है। तो वहां पर आपको देखने को मिला कि उस फील्ड में भी प्लेसमेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट जाके चेक करिएगा। बाकी गाइज और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी, आप लोग हमसे टच रह सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट होती है तो वहां पर आपको शेयर कर दी जाती है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।